नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रेड कर एक बड़ी हेरोइन की खेप जो बरामद की है। करीबन 350 करोड़ रुपए की हेरोइन को बरामद किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं। सर, ये जो हेरोइन थी, कितने किलो हेरोइन बरामद की गई और कहां से इंडिया आई थी? ये आज स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक सफलता प्राप्त की है। एक बड़ी खेप पकड़ी है जिसमें 50 किलो अफगानी हीरोइन और साथ ही साथ 30 लाख कैश बरामद हुआ है। 47 किलो का और पाउडर मिला है जो कि सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स है, जिसका कि टेस्ट होने के बाद पता चल पाएगा क्या है। कैश काउंटिंग मशीन्स और तमाम सारे संदिग्ध वस्तुएं भी हम लोगों ने शाहीन बाग जामिया एरिया से बरामद की है। सर, अफगानिस्तान से किस रूट के जरिए भारत तक ये ड्रग्स की खेप पहुंची थी और जामिया के शाहीन बाग में क्या इसे रखने के लिए एक सेफ हाउस दिया गया था? अभी अन्वेषण बहुत ही प्राथमिक स्तर पे है। स्टेज अभी वो नहीं है कि बहुत सारे खुलासे किए जा सके, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसके तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई से जुड़े हुए हैं और भारत में, स्पेशली उत्तरी भारत में कई राज्यों में इनके छोटे छोटे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं। कई जगह रेड्स की गई हैं पिछले 1-2 दिनों में, जिसके परिणाम स्वरूप ये खेप पकड़ी है और हमें उम्मीद है कि आगे भी इस गिरोह के सक्रिय सदस्यों को हम लोग पकड़ने में कामयाब हैं। सर, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, लगातार हमने देखा गुजरात में भी बड़ी खेप जो है वह एनसीबी ने, दूसरी एजेंसियों ने रिकवर की है, तो क्या ये नार्को टेरर आपको लग रहा है कि इसमें से तालिबानी जो आउटफिट्स हैं या वहाँ की तंजीमें हैं उनका हाथ हो सकता है, जो भारत में एक तरीके से ड्रग्स के कारोबार को बहुत ज्यादा तरीके से पैर पसार रहे हैं? तालिबान में हुए डेवलपमेंट्स पर भारत निगाह बनाए हुए है। जैसा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि आने वाले वक्त में वहाँ से बढ़ रहे मादक द्रव्यों के व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो चौकस है और हमारी पैनी निगाहों के कारण ही इस सफलता में हम लोग पहुँचे हैं, ये केस किया है और डेफिनेटली अफगान से आने वाली हीरोइन जो कि मैरीटाइम और लैंड बॉर्डर रूट से आ रही है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, ये जो आरोपी पकड़ा गया है कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या रोल था और ये फ्लिपकार्ट का इसमें सर किस तरह की भूमिका है? सर, ये जो पैकेट्स थे वो फ्लिपकार्ट और स्नैपडील की पैकिंग में पैक दिख रहे थे। इस पहलू पर हमारा अन्वेषण जारी है। अभी एक गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की आइडेंटिटी अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, लगातार हमने देखा गुजरात में भी बड़ी खेप जो है वह एनसीबी ने, दूसरी एजेंसियों ने रिकवर की है, तो क्या ये नार्को टेरर आपको लग रहा है कि इसमें से तालिबानी जो आउटफिट्स हैं या वहाँ की तंजीमें हैं उनका हाथ हो सकता है, जो भारत में एक तरीके से ड्रग्स के कारोबार को बहुत ज्यादा तरीके से पैर पसार रहे हैं? तालिबान में हुए डेवलपमेंट्स पर भारत निगाह बनाए हुए है। जैसा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि आने वाले वक्त में वहाँ से बढ़ रहे मादक द्रव्यों के व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो चौकस है और हमारी पैनी निगाहों के कारण ही इस सफलता में हम लोग पहुँचे हैं, ये केस किया है और डेफिनेटली अफगान से आने वाली हीरोइन जो कि मैरीटाइम और लैंड बॉर्डर रूट से आ रही है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, ये जो आरोपी पकड़ा गया है कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या रोल था और ये फ्लिपकार्ट का इसमें सर किस तरह की भूमिका है? सर, ये जो पैकेट्स थे वो फ्लिपकार्ट और स्नैपडील की पैकिंग में पैक दिख रहे थे। इस पहलू पर हमारा अन्वेषण जारी है। अभी एक गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की आइडेंटिटी अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अन्वेषण में उससे जुड़े हुए कई पहलुओं पे, कई व्यक्तियों के संबंध में टीमें रवाना है। सर, आपने बताया काफी कैश भी बरामद हुआ है और नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है, तो क्या सर एक लंबे वक्त से आपको लग रहा है कि शाहीन बाग के इस घर को एक तरीके से ड्रग्स कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? ना ही शाहीन बाग का ये घर, बल्कि इस तरह के कई हाइडआउट्स हमारी निगाह में आए हैं जिन पे परस्पर रेड्स चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। तो इस तरह के कुछ एक हाइडआउट्स हमारी निगाह में हैं, कुछ एक और मिलने की उम्मीद है। इस हाइडआउट को ये व्यक्ति बहुत दिनों से इस धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सर, आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जो शख्स इंडियन है जिसको आपने गिरफ्तार किया उससे पूछताछ के आधार पर? डेफिनेटली हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए तमाम सारे भारतीय और विदेशी जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सफल।
शुक्रिया। तो ये थे डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह साहब, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप भारत आई और उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में एक तरीके से ड्रग्स कारोबार के तौर पर एक घर का इस्तेमाल किया जा रहा था। करीबन 350 करोड़ रुपए की हेरोइन और जो दूसरे प्रतिबंधित ड्रग्स है उनको बरामद किया गया है। कैश बरामद किया गया, नोट गिनने की मशीनें बरामद की गई हैं और इस पूरे मामले में कई राज्यों में अभी भी लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो छापेमारी है वो जारी है। आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।